देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नज़ारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नज़ारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाबा ने कल अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं कहाँ हूँ। हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे और अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, कहाँ कहाँ नहीं गए उनको ढूंढने के लिए। पर भगवान ने आकर के बताया कि मैं ब्रह्म लोक का रहने वाला एक साधारण अनुभवी तन में आता हूँ, उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, और इन्हीं के माध्यम से आपको सत्य ज्ञान, सहज और स्पष्ट ज्ञान देकर आपका श्रेष्ठ भाग्य बनाता हूँ। साथ साथ में आत्मिक स्थिति के अभ्यास के लिए बाबा ने एग्जाम्पल अपना ही दिया कि जैसे आपको ये विश्वास हो गया है कि मैं इस शरीर में आता हूँ, मुरली सुनाता हूँ और चला जाता हूँ, ठीक इसी तरीके से आप आत्मा भी परम धाम से आते हो, शरीर में अपने रोल्स प्ले करते हैं, और जैसे ही शरीर से रोल्स पूरे हो जाएं तो फिर मन बुद्धि से डिटैच हो जाएं, परम धाम आ जाएं। कल बाबा ने राज ऋषि का टाइटल दे करके कहा कि राज ऋषि बन करके फिर से राजाई पाने की ही तपस्या करनी है और वैरायटी पसंद आती है। तो मैं आत्मा भी सिर्फ आत्मा हूँ नहीं, लेकिन मुझे आत्मा के बहुत सारे स्वमान बाबा ने बताए, मुझे आत्मा की कहानी बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं ज़ीरो वैरायटी और हीरो भी वैरायटी रोल्स हमने प्ले किए हैं। प्रेजेंट टाइम में वैरायटी स्वमान जो हमें मिले हैं, जितना हम वैरायटी की प्रैक्टिस करते हैं उतना उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। और भूत भगाने का तरीका, क्रोध का भूत भागता है शांत चित्त होने से। आज बाबा के हम 18 अक्टूबर के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसीलिए दुख है। इसको आप हम सभी ने प्रैक्टिकल फील किया है। बाबा ने तो सिर्फ ज्ञान दिया है, ये ज्ञान की एक लाइन है, लेकिन इस लाइन को हम प्रैक्टिकली सभी फील कर रहे थे कि जितने भी शरीर से रिलेटेड रिश्ते हैं और सिर्फ इस शरीर से संबंधित 2, 4, 6, 8 उतनों से ही हमें दिक्कत है, दुखी है, चिंता है, फियर है, सब कुछ उन्हीं के लिए है। बाबा इसलिए कहते हैं बॉडी खुद को समझना मतलब अट्रैक्शन किसका? दुख, चिंता, भय, अशांति का। इसीलिए देही के संबंध में रहो। मैं आत्मा हूँ, मुझने ये शरीर रूपी वस्त्र लिया है कुछ पर्टिकुलर रोल्स प्ले करने के लिए। उस रोल को प्ले करने के लिए मेरे साथ के रोल्स जो होंगे वो भी अपने अपने कैरेक्टर, अपना अपना रोल प्ले करेंगे। तो जब देही के साथ संबंध होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो अथाह सुख मिलता है, क्योंकि फिर मैं आत्मा नीचे वालों के साथ निमित्त मात्र रोल प्ले करती हूँ। मेरा फुल कनेक्शन बाबा के साथ रहता है, तो हम अथाह सुखी रहते हैं, क्योंकि एक माता पिता की ही याद रहती है। अपने को माँ समझते हैं, बच्चा याद आता है। ऑफिसर समझते हैं, ऑफिस याद आएगा। आत्मा समझेंगे तो शिव बाबा के अलावा कोई याद नहीं आएगा, और यही तो करना है। आज का प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर है, नशा रहे कल्प कल्प हम बाबा की याद से माया दुश्मन पर विजयी बने हैं। अर्जुन को भगवान यही तो कह रहे थे कि हे अर्जुन, तूने पिछली बार युद्ध किया था, तेरी ही विजय हुई थी। इस बार तो सिर्फ युद्ध कर, फिर से विजय तेरी ही होनी है। आइडेंटिकली रेपिटिशन है। तो पिछली वाली विजय अगर हम भूल भी गए तो भगवान हमको बता तो रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, इसलिए फिर आपकी विजय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी इन विकारों से घबराओ नहीं, गिल्ट में नहीं आ जाओ। आपने ही जीत हासिल की थी, इस बार फिर आपकी जीत होगी।
खुद हमारे माता पिता हैं शुभ बाबा, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। खुद खुदा हमारे माता पिता हैं, ये भी याद रहे। बाबा कहते हैं हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं जिसको ये होता है कि खुद भगवान ने हमें विजय दिलाई है, तो कभी अपने अंदर की कमियों से घबराएंगे नहीं, बल्कि उमंग उत्साह में रहेंगे कि आज मुझे इस कमी को जीतना है, आज मुझे इस विकार को निकालना है। और ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले बच्चे, उनकी तो विजय होती है। और ऐसे विजयी बच्चों से बाबा की प्रत्यक्षता अपने आप हो जाती है। आज का गीत भी बहुत सुंदर है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। आज का धारणा के लिए सार है। बहुत सुंदर तरीके से कहावत के कुछ वर्ड्स चेंज हुए हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। जब हम जीवन अपना जी रहे होते हैं तो इस जीवन में बहुत सारे रिश्ते संबंध हमारे साथ चल रहे होते हैं। इनमें से सबसे प्यारा संबंध टीचर का, जिस पर हम अंधा विश्वास करते हैं। बचपन से जो टीचर ने कहा हमने वही माना। कई बार माता पिता ने घर में बोला, जब तक टीचर उस पर स्टैंप नहीं लगा देती थी अपने विश्वास का या अपने हाँ का, तब तक बच्चा मानता नहीं है जल्दी। तो ऐसे ही माता पिता का रोल तो है ही हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पर टीचर का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज बाबा ने कहावत को चेंज करके कहा, आपके दिल से निकले, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से मात पिता समान पढ़ाई करनी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। जब ये पक्का हो गया कि खुद परम पिता वो हमारे टीचर बने हैं, तो फिर अब उनकी ही मत लेनी है, उनसे ही समझना है और उन्हीं की राय पर चलना है। आज का वरदान है, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहनशीलता की कमी होती है और वो शक्ति की कमी की वजह से छोटी सी भी बात उनका चेहरा बदल देता है। फिर घबराकर या तो स्थान बदलने की सोचते हैं या जिनसे तंग होते हैं उनको बदलने की, लेकिन अपने को बदलने की नहीं सोचते। किनारा कर लेंगे, स्थान बदल लेंगे, लेकिन अब बाबा कहते दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। और कब बदल पाएंगे? जब सहनशीलता का अवतार बन जाएंगे। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। आज दुनिया में लोग शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को कितनी वैल्यू देने लगे, लेकिन जितना शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये जिम वो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, उतना ही आत्मा संस्कारों से एकदम टफ होती जा रही है और इसीलिए दुखी हो रहे हैं लोगों के जीवन। भगवान कहते हैं शरीर स्मार्ट है, अच्छी बात है, शरीर फिट है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा फिटनेस, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमारे संस्कारों में करनी है। बाबा यही कह रहे हैं कि जिसके अंदर सहनशीलता की शक्ति होती है वो सीख लेता है, लेकिन जिसके अंदर सहनशीलता की शक्ति नहीं होती उससे लोग भी कटने लगते हैं। फिर लोगों को लगता है इसे हम कोई छोटी सी बात भी बताएंगे तो ये मूड ऑफ कर लेंगे, ये किनारे हो जाएंगे, ये खाएंगे पिएंगे नहीं। तो सहनशीलता की कमी की वजह से हमारे जीवन में सीखना बंद हो जाता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद हम रिश्तों से भी खाली होने लगते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने सहनशीलता की शक्ति का बहुत सुंदर तरीके से बताया। ये एडजस्ट करने की शक्ति देती है। स्थान को नहीं बदलना है, लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी, खुद को बदलना है। स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। हमारे व्यवहार में कितना भगवान के लिए चीज़ें हो रही हैं। परमार्थ के दो मीनिंग है, एक परमात्मा के लिए और एक दूसरों की भलाई के लिए। बाबा ने कहा एक सच्चे योगी से ये अपने आप दिखती है। सच्चे योगी की आँखें खुद के लिए कहीं नहीं डूबती हैं। उनको स्वाद लेने के लिए खुद के लिए वो भोगी नहीं होते,
लेकिन सच्चा योगी शरीर को काम चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान देता है, पर उससे बाकी सब लोगों को प्राप्तियों की अनुभूति होती है। तो इसीलिए हमें अपने आप को देखना है कि अभी तक हम खाली इतना ही योग तो नहीं लगा रहे हैं कि हमें बड़ी शांति मिल रही है। मैं ऐसी योगी बन जाऊं कि लोगों को मेरे द्वारा शांति और खुशी की प्राप्ति हो जाए। तो ये आज की मुरली का मुख्य सार है। पहली बात बाबा ने बताई, देह के संबंध में दुख है, इसीलिए अपने को आत्मा समझो तो मुझ आत्मा के सर्व संबंधी शिव बाबा की ही याद रहेगी और अथाह सुख मिलेगा। साथ साथ में विकारों को जीतने के लिए बस एक बात का निश्चय कि हर कल्प में हम ही ने इन विकारों को जीता है बाबा की मदद से। खुद खुदा हमारे माता पिता बन करके हमें इनसे युद्ध करवा रहे हैं, तो जीत तो मेरी ही होनी है। और ऐसी विजयी आत्मा से बाबा की प्रत्यक्षता या सेवा अपने आप हो जाती है। आज का गीत ज़रूर सुनिएगा, यूट्यूब पर टाइप करके, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। आज का चौथी बात, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनसे ही पढ़ना है, उनसे ही दैवी मैनर्स धारण करके सदैव हर्षित रहना है। देवी देवताओं का एक सबसे अच्छा गुण हर्षित रहना, तो इस पढ़ाई से हमारे अंदर ये गुण आना चाहिए। फिर पांचवी बात, सहनशीलता के अवतार बनना है। न स्थान बदलना है, न लोगों को बदलने की कोशिश करनी है, खुद को बदलना है। और सच्चे योगी की निशानी, वो अपने व्यवहार से परमार्थ सिद्ध करता है। फर्स्ट पॉइंट, देही समझना है। दूसरी बात, कल्प कल्प के हम विजयी, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई, सहनशीलता के अवतार और सच्चे योगी के लक्षण। फिर से अभी बहुत प्यारा सा गीत चलेगा, हम बाबा को उसमें याद करके इन सभी पॉइंट्स को अपने अंदर सेव कर लेंगे। ओम शांति। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नज़ारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नज़ारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नज़ारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर।